Assalamu alaikum. Exercise 9.3, question number 6. The radius of sphere A is twice that of a sphere B. Radius A, जो sphere A का रेडियस है वो sphere B के रेडियस से ट्वाइस है। तो फाइंड करें कि रेशियो अमंग द सरफेस एरियाज, दोनों स्फीयर्स के सरफेस एरिया में क्या रेशियो पाई जाएगी, एंड आल्सो द रेशियो अमंग द वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम्स की रेशियो जो है वो भी फाइंड करें। तो हम सपोज करते हैं कि स्फीयर B जो है उसका रेडियस है R। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर B इज इक्वल टू R। तो रेडियस ऑफ स्फीयर A कितना हो जाएगा भाई, उसका ट्वाइस, मतलब 2R। तो यूं अपने दोनों के रेडियाई जो हैं वो अपने सपोज कर लिए। अब हम पहले सबसे फाइंड करते हैं दोनों के सरफेस एरियाज। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको याद होना चाहिए होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए इज इक्वल टू 4 पाई इंटू इट्स रेडियस स्क्वायर, मतलब 2r का स्क्वायर। ये जगह 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 4r स्क्वायर यानी 16 पाई r स्क्वायर। अब हम आते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी की जानिब। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू, इसका रेडियस कितना है r, तो उसी का स्क्वायर, मतलब ये तो सिंपली हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब हम रेशियोज फाइंड करते हैं दोनों के सरफेस एरियाज के बीच में, मतलब एरिया ऑफ स्फीयर ए रेशियो एरिया ऑफ स्फीयर बी, दिस इज इक्वल टू 16 पाई आर स्क्वायर रेशियो 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर और पाई दोनों कट जाएंगे, 16 रेशियो 4 के टेबल से काट लें, वो 4 ज़ा 16 रेशियो 4 1 ज़ा 4, या यूँ समझे दोनों को 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो भाई दोनों के सरफेस एरियाज में क्या रेशियो आ जाएगी, 4 रेशियो 1। अब आ जाते हैं हम इनके वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए इक्वल होगा 4/3 पाई इंटू इट्स रेडियस क्यूब, 2r का क्यूब, मतलब ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब, यानी 32/3 पाई r क्यूब। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए। नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी। दिस वुड बी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू इट्स रेडियस यानी r का क्यूब। ये तो r क्यूब ही आएगा, तो इसको लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। अब हम आ जाते हैं दोनों की रेशियो की तरफ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी, दिस इज इक्वल टू 32/3 पाई आर क्यूब रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल सेम होने की वजह से। आपके पास बचेगा 32/3 रेशियो 4/3। दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करें, इससे ये 3 भी ख़त्म हो जाएंगे और रह जाएगा 32 रेशियो 4, जिसको आप 4 से काट लें दोनों तरफ से, तो आंसर आ जाएगा 8 रेशियो 1। तो अभी दोनों के सरफेस एरिया में 4 रेशियो 1 और वॉल्यूम में 8 रेशियो 1 होगी।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया दिया हुआ है 576 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा जब उसे पिघलाया जाए, इफ इट इज मेल्टेड। हाउ मेनी स्मॉल स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट, और उसके 1 सेंटीमीटर साइज के कितने छोटे स्फीयर बन सकते हैं। तो भाई हम सबसे पहले इस स्फीयर को, बड़े स्फीयर को, जिसका हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, उसका रेडियस फाइंड करेंगे। उस रेडियस से हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, ये बड़े स्फीयर का रेडियस हो जाएगा। उसके बाद उस स्फीयर को पिघलाकर उससे छोटी गोलियां बनानी है जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एक छोटी गोली, एक छोटे स्फीयर का जो है वो वॉल्यूम कितना होगा। फिर नंबर ऑफ स्फीयर्स, स्मॉल स्फीयर्स फाइंड करने के लिए हम बड़े के वॉल्यूम को जो छोटी का वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि एक बड़े स्फीयर के कितने छोटे स्फीयर बनेंगे। $576 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 576 पाई। 4 पाई को ले जाके डिवाइड कर दे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 576 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 1 4, 17 हो गए, 4 4 16, फिर 16 हो गए, 4 4 16, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 144। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा और 144 का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। 144 का आपको याद होगा क्या होता है, 12। तो यूँ हमारे पास 12 सेंटीमीटर रेडियस निकल आएगा उस स्फीयर का। अब बाकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ इट इज मेल्टेड, अगर इसको पिघलाया जाए तो हाउ मेनी स्मॉल स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट। अब इसी स्फीयर को पिघलाकर इसके बनाने हैं स्फीयर जो 1 सेंटीमीटर रेडियस डायमीटर रखने वाले स्फीयर्स। तो भाई जो पूरा बड़ा गोला है इसको पिघलाना है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसी वॉल्यूम को यूज करके आप छोटी छोटी गोलियां बनाओगे जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम पहले जो पूरा बड़ा गोला है उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, फिर उसकी मदद से हम छोटी गोलियों का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, एक गोली का, और फिर हम उससे तादाद उनकी फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर, जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वो यूज करेंगे। उसमें आर की जगह पर हम वैल्यू लगा देंगे 12 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3। पाई की वैल्यू हम पाई ही रखेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, 3 4 टाइम्स 12 हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई करें 4 4 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 12 144 होता है। अब 144 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 64 64 4 लगा 6 कैरी, 64 64 एंड 6 70 लगा 7 कैरी, 61 16 एंड 7 23। तो भाई ये हो गया इसका वॉल्यूम 2304 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये उस बड़े गोले का वॉल्यूम होगा। अब उसको पिघलाकर छोटी गोलियां बनानी है, हर गोली का डायमीटर दिया हुआ है हमें 1 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो उसका जो रेडियस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, जो हो जाएंगे 0.5 सेंटीमीटर। अब इसको पिघलाकर इसकी जब गोलियां बनाई जाएंगी तो उनका वॉल्यूम क्या होगा वो फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई इंटू इट्स आर यानी रेडियस का क्यूब।
ये बन जाएगा 4/3 पाई 0.5 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करें तो ये हो जाता है 125। अब 3 नंबर पीछे पॉइंट लगा लें तो 0.125 इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब 4 को 0.125 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, 4 2 8 and 2 10, 4 1 4 and 1 5, 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाए 0.5, तो भाई ये हो जा रहा है 0.500 पाई ओवर 3। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 पाई ओवर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बड़े गोले का वॉल्यूम है 2304 पाई, जबकि छोटी गोली का वॉल्यूम है 0.5 पाई ओवर 3। तो कितनी गोलियां बनेगी इसकी? सिंपली आपने बड़े गोले के वॉल्यूम को छोटी गोली के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स, क्योंकि बड़े गोले को ही पिघलाकर छोटी गोलियां बनाई जा रही हैं, तो ये हो जाएगा 2304 पाई डिवाइडेड बाई 0.5 पाई बाई 3। इसको लिख सकते हैं हम 2304 पाई डिवाइडेड बाई, पॉइंट खत्म करें, 5 पाई बाई 10 मल्टीप्लाई 3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, 2304 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5 पाई। अब ये पाई से पाई कैंसिल कर दें, 5 2s are 10 हो जाएगा, 2 3s are 6, 6 को 2304 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 6 4s are 24, 6 3s are 18, 6 2s are 12 and 1 13, 13,824 स्मॉल स्फीयर्स बनेंगे उस बड़े स्फीयर के। सबसे पहले हमने लार्ज स्फीयर के एरिया से उसका रेडियस फाइंड किया, फिर उसके हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया लार्ज स्फीयर का। अब उस वॉल्यूम को पिघलाकर मतलब उस बड़े स्फीयर को पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही हैं, उन गोलियों का रेडियस फाइंड किया, उन रेडियस के वजह से हमने उनका भी वॉल्यूम फाइंड कर लिया एक छोटी गोली का। अब हमने टोटल कितनी गोलियां बनेंगी वो फाइंड करने के लिए जो बड़े गोले का वॉल्यूम था, मतलब 2304 पाई जो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम था, उसको छोटे स्फीयर के वॉल्यूम मतलब 0.5 पाई बाई 3 क्यूबिक सेंटीमीटर से डिवाइड किया, उसे डिवाइड किया और यूं हमें नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स मिल गया। A solid copper sphere of radius 3 cm is melted and electric wire of 0.4 cm diameter is made out of the copper obtained. Find the length of the wire. तो भाई यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जो रेडियस दिया हुआ है स्फीयर का हुआ है 3 सेंटीमीटर, इसी को पिघला कर इसी की हमें जो है वो वायर बनानी है। तो भाई जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा अगर हम वो फाइंड कर लें तो हमें उस वायर का वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर वायर जितनी भी लंबी हो जाए जब हम उसको देखें अगर तो वो कुछ इस शेप की होती है कि एक उसका ऊपर सर्कुलर पार्ट होता है और साथ ही उसका दूसरी तरफ भी सर्कुलर पार्ट होता है और वो उन लंबी सी लेंथ उसकी साथ होती है मौजूद। तो ये दरअसल बेसिकली कौन सी शक्ल है कि 2 स्फेरिकल पार्ट्स हैं और एक उसके साथ कर्व्ड पाथ मौजूद होता है, तो ये भी सिलेंडर बन जाता है। तो जो तार है वो दरअसल एक लंबा सा सिलेंडर होती है। अब जो स्फीयर का वॉल्यूम था और जो तार का वॉल्यूम, चूँकि स्फीयर को पिघलाकर तार बनाई जा रही है इसलिए तार का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम दोनों सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे स्फीयर का, और वो चूँकि उसी को पिघलाकर उसी को मेल्ट करके वायर बनाई जा रही है, लिहाजा वायर का वॉल्यूम भी वही होगा जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा। फिर हम उसी वॉल्यूम को यूज़ करते हुए उस वायर की लेंथ को फाइंड कर लेंगे, जो कि सिलेंडर के केस में यहाँ पर उसकी दरअसल हाइट होगी, वो हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, स्फीयर का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 4/3 पाई इंटू 3 क्यूब, यानी 4/3 पाई इंटू 3 3s are 9 3s are 27, 3 9s are 27, so it is equal to 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर। अब चूंकि इसी को मेल्ट करके वायर बनाई जा रही है, लिहाजा वॉल्यूम ऑफ वायर जो है वो दरअसल इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वायर जो कि दरअसल सिलेंडर की फॉर्म में है, दिस इज इक्वल टू 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम आते हैं उस वायर की तरफ। तो हमें बताया हुआ है कि वायर जो है उसका डायमीटर है 0.4 सेंटीमीटर। तो हम उसको यूज करते हुए उसका रेडियस फाइंड करते हैं। पहले डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ वायर इक्वल हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.2 सेंटीमीटर्स। अब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं वायर का। वो फॉर्मूले से अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमें तो मालूम है कि वो स्फीयर को मेल्ट करके बनाई गई है, लिहाजा उसका वॉल्यूम वही होगा जो स्फीयर का वॉल्यूम था। मतलब पाई आर स्क्वायर एच जो है ये दरअसल इक्वल होगी 36 पाई के। तो आपको सिंपली एच फाइंड करने के लिए क्या करना है, पाई आर स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देना है। ये हो जाएगा 36 पाई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की जगह हम वैल्यू लगा देंगे 0.2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 0.2 स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 2 2 उधर होते हैं 4, और चूंकि 2 होंगे 0.2 तो लिहाजा 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दें। तो यूं हमें हासिल हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 4 में 2 नंबर छोड़ने, एक 4 हो जाएगा, एक 0 और फिर पॉइंट लगेगा 0.04। अब इसको पॉइंट को खत्म करें और आपको आंसर मिल जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 4 ओवर 100। अब उसका जो दूसरी दफा आना है 100 वो उसके नीचे लिखने की बजाय ऊपर आ जाएगा, और 4 9 होते हैं 36, तो 9 मल्टीप्लाई 100 हो जाएंगे 900 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर होते हैं इक्वल टू 1 मीटर। लिहाजा जब आप 100 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे 900 सेंटीमीटर को, तो वो बन जाएंगे 9 मीटर। तो वो लेंथ ऑफ वायर जो है वो 9 मीटर होगी। तो हमने क्या किया, एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे। हमने इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था रेडियस दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर एक सॉलिड स्फीयर का। उसकी मदद से हमने पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड किया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करते हुए एक चीज़ नोट याद रखनी है कि हम पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे। फिर क्या किया, फिर हमने उस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि उस स्फीयर को पिघलाया जाएगा, पिघला कर उसकी तार बनाया जाएगी। और हमें मालूम है कि तार दरअसल एक लंबा सा सिलेंडर होती है। तो सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम, चूंकि वो पिघलाई गई है स्फीयर से, लिहाजा उसी से बनाई गई है, तो उसका वॉल्यूम भी वही होगा जो स्फीयर का वॉल्यूम है। तो हमने जो स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड किया 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ये दरअसल उस तार का या उस वायर का वॉल्यूम बन जाएगा। फिर हमने उसको वायर के वॉल्यूम के इक्वल रख लेना है। तो वायर जो है उसका डायमीटर हमें दिया हुआ था 0.4, वहां से हमने उसका रेडियस फाइंड किया 0.2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर को हमने यूज किया पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वो एक सिलेंडर है। तो वहां से हमने एच की वैल्यू फाइंड की 900 सेंटीमीटर या 9 मीटर, और ये एच दरअसल उस तार की हाइट यानी तार की लेंथ बन जाएगी। उम्मीद आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काम है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।